और बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ी एक बड़ी खबर है। शिक्षकों की भर्ती अब बढ़ सकती है, यानी कि उनके जो पद है वो बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा विभाग ने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। विभाग जिलों से शिक्षकों की डिटेल जुटा रहा है और पद बढ़ने पर भर्ती का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का अभ्यर्थियों को इंतजार है। पहले 32,388 पदों की मांग भेजे जाने की खबर थी। नई जानकारी के बाद पदों की संख्या बदल सकती है। नोटिफिकेशन जारी होने में और भी इंतजार संभव हो सकता है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर अब अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। अधिक जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो हेड हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, अब टीआरई 4 को लेकर जो अब खबरें आई है सामने की, क्या पदों की जो संख्या वो बढ़ने वाली है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है टीआरई 4 को लेकर? बिल्कुल राकेश, सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी सामने आई है। बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक नियुक्ति में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। दरअसल चौथे चरण की टीचर भर्ती में पुराने खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग ने इसकी पहल शुरू की है और इसके तहत 9वीं से 12वीं के लिए शिक्षक बहाली की संशोधित वैकेंसी बीपीएससी को भेजी जाएगी। यही नहीं, इसमें बैकलॉग पदों की भी गणना की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार खाली पदों की संशोधित जानकारी मांगी है। टीआरई 3 के बाद अब रिक्त पदों का आरक्षण समायोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर, हालांकि 8 अगस्त को ये डेडलाइन खत्म हो गई है, प्रपत्र में सारी सूचना जो है भौतिक रूप से और ऑनलाइन सुनिश्चित कर देना। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जो ये पत्र दिया है, तहसील में उसने इस खबर को सबसे पहले चलाया था और पत्र में इस बात की चर्चा की गई कि सभी विषयों में खाली रह गए पदों का आरक्षण समायोजन समान प्रशासन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है और इसके बाद सभी जिलों को संबंधित पदों की विषयवार जानकारी देनी है। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर जिलों से विषयवार और श्रेणीवार रिक्तियों का आंकड़ा मिलने के बाद विभाग खाली पदों का अंतिम स्वरूप तैयार करेगा। इसके तहत विषयवार जो रिक्त पद है, आरक्षण श्रेणी समेत अन्य आवश्यक विवरण जो है वो जिलों से आएगी और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूबीसी अनारक्षित श्रेणी के पदों का ब्यौरा शामिल सारी जानकारी जब आएगी। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी जो अभ्यर्थी हैं, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, स्पीच एवं लैंग्वेज, बौद्धिक दिव्यांगता, तो तमाम जो कैटेगरीज हैं इसके रिलेटेड जो जानकारी आएगी, इससे टीआरई 4 की रिक्तियों में आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण का समुचित समायोजन होगा। तो ऐसे में इस बात की जो सूचना है सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जो सारी चीजों का डेटा तैयार होगा वो लोक सेवा आयोग को, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो ऐसे में पदों की संख्या भी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर इसका फायदा अभ्यर्थियों को मिल सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग का कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है और बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर अपडेट के लिए।